प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और काल निर्णय पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि अगर आपको अपनी बर्थ डिटेल मालूम नहीं है, आपकी अपनी जन्म कुंडली नहीं है, तो आप अपनी बिना जन्म कुंडली के ही ये कैसे जान सकते हैं कि जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, और उस ग्रह को जान करके उनके लक्षणों को जान करके आप उन ग्रहों को ठीक करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो पर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। काल निर्णय में आज हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। सूर्य से लेकर के राहु पर्यंत सभी ग्रहों के बारे में हम बताएंगे कि उन खराब ग्रहों के लक्षण क्या हैं और उनको ठीक करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो आज उसी श्रृंखला के क्रम में आज हम सूर्य ग्रह की चर्चा कर रहे हैं आपसे। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और कुंडली को बिना देखे आप अपने लक्षणों को देख करके ये कैसे जान पाएंगे कि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह आपका कमजोर है, सूर्य ग्रह आपका खराब है। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपके पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं है, आपकी अपनी जन्म कुंडली नहीं है, अगर आपको बार बार बुखार आता है और कई बार तो बुखार बिगड़ जाता है और कई बार तो डायग्नोस करने के बाद भी बुखार समझ में नहीं आता कि बुखार कौन सा है, या कि आपके शरीर में कई बार अचानक दर्द उत्पन्न हो जाता है और दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि वह आपकी सहन शक्ति के बाहर हो जाता है, माइग्रेन जैसी शिकायतें हो जाती हैं, तो ये समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में सूर्य खराब है। अगर आपको हड्डियों संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, हड्डियों से परेशानी हो रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, हड्डियों संबंधी कोई भी दिक्कत हो रही है, तो जन्म कुंडली में समझ के चलिए कि आपका सूर्य खराब है। अगर आपको आंखों से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो रही है, आंखों की समस्याएं आ रही हैं, धुंधला दिख रहा है, या कि आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या है, तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में सूर्य खराब है और आपको सूर्य को मजबूत करने के, सूर्य को ठीक करने के उपाय करने चाहिए। आपकी आदत झूठ बोलने की है, बार बार अक्सर झूठ बोलते हैं, आपको मेले कुचेले रहने की आदत है, आपका जीवन व्यवस्थित नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है, आपके पास आत्मविश्वास की कमी रहती है। किसी कार्य पर जाते हैं तो हजार बार मन में ये विचार उठता है, ये भाव उठता है कि ये मेरा काम सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में आपके सूर्य खराब है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ रही है, आपको हार्ट अटैक से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में आपका सूर्य खराब है और सूर्य को ठीक करने की जरूरत है। सूर्य को आपने ठीक कर लिया तो जो डॉक्टर की दवाइयां हैं वो काम करना शुरू कर देंगी और आपको लाभ होगा। सूर्य यश का भी कारक है, सूर्य मान सम्मान का भी कारक है, सूर्य प्रतिष्ठा का भी कारक है। अगर आपको किसी क्षेत्र में आपको अपने हुनर का, अपने स्किल का अगर जो है तो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उसकी प्रसिद्धि नहीं हो रही है, यश नहीं मिल रहा है, तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में सूर्य खराब है और सूर्य को ठीक करने की जरूरत है। बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ते हैं, सरकार से कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है, सरकार के यहाँ कोई भी काम पेंडिंग अटका हुआ है, फाइल आपकी लटकी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारियों से आपका वाद विवाद होते रहता है। अगर ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में बनी हुई है तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में सूर्य आपका खराब है। और अगर आपको आपके पिता से बनती नहीं है, पिता से किसी चीज पर मनमुटाव चलता है, वाद विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं,
तो ये समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। अगर पैतृक संपत्ति का हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है, पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा है, तो जन्म कुंडली में सूर्य खराब है और सूर्य को ठीक करने की जरूरत है। अगर आपको पेट, आंख, हड्डी, हृदय आदि से किसी भी किस्म की समस्या है तो समझ के चलिए कि आपका जन्म कुंडली में सूर्य खराब है। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली है भी तो सूर्य अगर अपनी नीच राशि तुला राशि में है, या कि सूर्य अपनी शत्रु राशि में है, त्रिक भाव में 6, 8, 12 भावों में स्थित है, या कि उस पर राहु केतु आदि जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो जन्म कुंडली में सूर्य खराब है और उसको ठीक करने के उपाय करने चाहिए ताकि सूर्य का पूरा प्रभाव आपको मिल सके। पिता की तबीयत खराब रहती है, पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या कि पिता बचपन में ही आपको छोड़ करके इस दुनिया से विदा हो गए, तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में सूर्य खराब है और सूर्य को ठीक करने की जरूरत है। तो अब आइए हम उपाय के क्रम पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि आप अपने सूर्य को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप अपने सूर्य को ठीक करने के लिए नित्य प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें और तांबे के लोटे पर थोड़ा सा लाल अक्षत डाल करके, लाल पुष्प डाल करके भगवान भुवन भास्कर सूर्य को जो है रोज नित्य सूर्योदय के समय जब सूर्य उदय होता है उस वक्त जल अर्पित करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली में आपका सूर्य मजबूत होगा। अगर जन्म कुंडली में आपका सूर्य खराब है और आपको ये लक्षण मिलते हैं तो आप नित्य पिताजी के पैर छुएं और पैर छू करके उनका नित्य रोज आशीर्वाद लें और उनसे संबंध ठीक बनाए रखें। अगर ऐसा करते हैं तो जन्म कुंडली में आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। सूर्य को ठीक करने के लिए आप एक तांबे का छल्ला लें और तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में रविवार के दिन धारण करें। अगर ये उपाय करते हैं तो आपका सूर्य ठीक हो जाएगा और जो सूर्यगत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो शांत हो जाएंगी। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और गुड़ और चने का भोग लगा करके या तो वो प्रसाद बंदरों में बांट दें गुड़ चना, या कि फिर छोटे बच्चों को बांट दें। यह क्रिया रविवार को ही करनी है। अगर ऐसा करते हैं तो जन्म कुंडली में आपका सूर्य ठीक होगा और जो सूर्य से जितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी और आपको जो है मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। आपको अपने स्किल का, अपने हुनर का आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा और आपके समस्त जो काम जो है सूर्य की वजह से बिगड़ रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। अब आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।